Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the grouping of capacitors. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISC and different state boards. This will also be found useful for different competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। यदि किसी सर्किट में कई कैपेसिटर लगे हुए हों तो यदि हम उन सारे कैपेसिटर को सिर्फ एक कैपेसिटर से रिप्लेस करें इस तरह से कि सर्किट का परफॉर्मेंस जैसे पहले था वैसे अभी भी हो तो सिंगल कैपेसिटर जो यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इसके कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। The use of an equivalent capacitor in a circuit greatly simplifies the problem. इस सिंगल कैपेसिटर यूज करते हैं हम कई कैपेसिटर के बदले में, तो यूज करने से सर्किट को सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। ठीक है, अब आइए हम देखें कि कैपेसिटर को कितने तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, आइए पहले हम देखते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर को हम बोलते हैं कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल यदि हर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। ठीक है, ये हमने दिखाया है फिगर 1 में कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए एक कैपेसिटर हमारा ये है, दूसरा कैपेसिटर हमारा ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है। एग्जाम्पल के लिए हमने तीन ही कैपेसिटर को दिखाया है। तीनों के एक एक प्लेट एक पॉइंट पर कनेक्टेड हैं। दिस इज द पॉइंट ए। तीनों के दूसरे प्लेट्स जो हैं सो बी पॉइंट्स पर कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ए और बी पॉइंट के बीच में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं V। दिस क्लियर। तो इस सर्किट में हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। मान लीजिए कि जो सोर्स लगा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, सेल जो लगा हुआ है ये क्यू चार्ज सप्लाई करता है। तो क्यू चार्ज का एक पार्ट जा रहा है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, यहाँ चार्ज हुआ +Q1 तो इस प्लेट पर चार्ज होगा -Q1। एक चार्ज का एक पार्ट गया इस कैपेसिटर पर, लेफ्ट प्लेट पर है +Q2 चार्ज, -Q2 हुआ उसके दूसरे प्लेट पर। थर्ड कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पर है चार्ज Q3 +Q3 और राइट प्लेट पर है चार्ज -Q3। तो हम चाहते हैं कि सर्किट में तीन कैपेसिटर नहीं हो, तीनों को हम रिप्लेस कर दें सिर्फ एक कैपेसिटर से, इस तरह से कि सर्किट का परफॉर्मेंस नहीं बदले। तो मान लीजिए कि हमने ये कैपेसिटर तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगा दिया है। ठीक है, ये है CP, इसका कैपेसिटेंस है हमारा CP और इसके क्रॉस हमने लगा दिया है पोटेंशियल डिफरेंस V, so that the source supplies a charge of Q as it was doing earlier। यहाँ भी Q चार्ज सप्लाई कर रहा था सोर्स हमारा, यहाँ भी चार्ज सप्लाई कर रहा है Q। ठीक है, मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस था हमारा C1, इसका था C2 और इसका था C3। ठीक है, अब आइए हम देखें। तो ये जो हमारा सिंगल कैपेसिटर हुआ इसे हम बोलते हैं इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ओके, यदि इस केस में और इस केस में सर्किट का परफॉर्मेंस नहीं बदलता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, इसका मतलब यहाँ अगर हम लगाए हैं पोटेंशियल डिफरेंस V और एक Q चार्ज सप्लाई कर रहा है तो इस केस में भी V पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर इसको Q चार्ज सप्लाई करना चाहिए। तब हम कहेंगे ये तीनों कैपेसिटर का ये सिंगल कैपेसिटर जो है सो इक्विवेलेंट है। ओके, ये जो सारी बातें हैं वही हैं जो आपको हम अभी पहले बता चुके हैं। ठीक है, so if Q1, Q2, Q3 be the charges
on the plates of the capacitors of capacitances C1, C2 and C3 respectively, and Q be the net charge on the given system of capacitors, then टोटल चार्ज जो सप्लाई किया था सेल ने वो था Q। उसका एक पार्ट गया एक कैपेसिटर पर, दैट वाज Q1, दूसरा पार्ट Q2 गया दूसरे कैपेसिटर पर, और तीसरा पार्ट गया तीसरे कैपेसिटर पर Q3। सो Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए हर एक कैपेसिटर के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो समान है, एंड दैट इज इक्वल टू V, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द शेल। सो Q कितना होता है? Q होता है C इंटू V। सो वी हैव Q1 is equal to C1V, Q2 is C2V, and Q3 is C3V. So Q is equal to C1 plus C2 plus C3 into V. Clear? यदि Cp हमारे इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो उस केस में भी जो सोर्स हमारा है कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है? Q चार्ज। So that Q is equal to Cp into V. And therefore, from equation 1 and 2, Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, Cp is C1 plus C2 plus C3. So the equivalent capacitance of a number of capacitors connected in parallel is equal to the sum of the capacitances of individual capacitors. जितने कैपेसिटर लगाए हैं पैरेलल में हम, उनके कैपेसिटेंस का जो सम होगा that is equal to the capacitance of the equivalent capacitor. ठीक है? So this equation can be extended to any number of capacitors connected in parallel. हम दो तीन बातें यहाँ ध्यान देने की हैं। देखिए Cp हमारा है C1 plus C2 plus C3. So Cp is greater than C1, Cp is greater than C2, and Cp is greater than C3 also individually. So the equivalent capacitance is greater than the greatest capacitance in parallel grouping. पैरेलल ग्रुपिंग में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस है इंडिविजुअल कैपेसिटर का, उससे भी बड़ा उसका कैपेसिटेंस होता है। सो टू गेट द मैक्सिमम कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है? दूसरा पॉइंट देखिए, एज V इज द सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स एंड एज Q इक्वल टू C इंटू V, हम देख चुके हैं पहले भी, द चार्ज इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपेसिटेंसेस। देखिए Q1 कितना होगा? C1V, Q2 हुआ C2V, Q3 कितना हुआ? C3V। So Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to C1 is to C2 is to C3. And this is what we have written here. Okay? थर्ड देखिए पॉइंट क्या है, यदि n आइडेंटिकल प्लेट्स हैं जिसको हम फिगर 2 के हिसाब से अरेंज किए हैं। देखिए ये जो है हमारा एक प्लेट ये है हमारा है, एक प्लेट यहाँ है, इस पर हम लगा रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पर लगा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल। प्लेट 1, 2 और 3 जुड़े हुए कनेक्टेड हैं किससे? इस पॉजिटिव प्लेट से। और 2 this one dash, 2 dash, 3 dash, these plates are connected to the negative terminal official। अब देखिए कितने प्लेट्स हो गए इसमें कुल मिला के? 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें 3 जुड़े हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और 3 जुड़े हैं नेगेटिव टर्मिनल से। तो देखिए इस टर्मिनल पर ए पर किसी भी प्लेट के दो साइड हैं, ठीक है? हम हर प्लेट के साइड को अलग अलग नाम से बता रहे हैं। So this side of the plate 1 is termed A, this side of plate 1 dash is B, and this side is C. इस प्लेट का लेफ्ट साइड है D, राइट साइड है E। इस प्लेट का
लेफ्ट साइड है ई एफ और राइट साइड है जी। इस प्लेट का लेफ्ट साइड है एच, राइट साइड है आई, और इस प्लेट का लेफ्ट साइड है जे। अब देखिए कुल मिला के इसमें कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। देखिए एक कैपेसिटर बन रहा है ए और बी के बीच में। तो देखिए एक प्लेट ए है, एक प्लेट हमारा बी है, ठीक है। ए पर पॉजिटिव चार्ज है हियर, और बी पर हमारा निगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक कैपेसिटर बनेगा सी और डी के बीच में। सी निगेटिव है, डी पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पर डी पॉजिटिव है और सी हमारा नेगेटिव है। एक बनेगा ई साइड, ई ई साइड से और एफ साइड से। ई पर पॉजिटिव चार्ज है और एफ पर निगेटिव है, तो दिस इज ई एंड दिस इज एफ। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका ये निगेटिव है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका दिस इज निगेटिव है। अब यहाँ पर ये आपका है जी, जी पर निगेटिव है, एच पर पॉजिटिव है। तो देखो जी पर निगेटिव है, ये जी हुआ और ये एच हुआ, एच पर पॉजिटिव है। आई पर पॉजिटिव है, जे पर निगेटिव है। तो देखो आई पर पॉजिटिव है और जे पर निगेटिव है। तो कुल कितने कैपेसिटर बन गए इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर 6 प्लेट्स हैं इस तरह से अरेंज, यदि हम मान लें कि सबके बीच का डिस्टेंस जो है सो इक्वल है और प्लेट एरिया भी समान है, तो हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होगी सो या कैपेसिटेंस जो होगी सो समान होगी। एंड बिकॉज दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कितना कैसे देते हैं हम कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, where d is the separation between the plates and a is the area of the plate, this we have seen earlier। तो 6 अगर प्लेट हैं इस तरह से अरेंज such that the distance between the two plates is the same and the area is, all the plates are also the same, then we can have 5 capacitors. This can be arranged as 5 capacitor connected in parallel। क्यों पैरेलल में, देखिए सब कैपेसिटर का एक प्लेट एक पॉइंट पर है और दूसरा प्लेट दूसरे टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है एक साथ, ओके। तो ऐसी स्थिति में वी हैव 6 प्लेट्स इक्वल फॉर्म्स 5 कैपेसिटर। So n plates form n minus 1 capacitors, and the capacitance of each capacitor is epsilon naught A upon D, and therefore the total capacitance of this arrangement is equal to how much? N minus 1 into epsilon naught A upon D, where n minus 1 is the number of capacitors formed by n plates. Okay? R stands for resultant capacitance. Is n minus 1 number of capacitors formed by n plates, and the capacitance of each one is epsilon naught A upon D. And because we have seen that in parallel combination Cp is C1 plus C2 plus C3, and because each capacitance is the same, this is equal to C plus C plus C. So this is 3C. So if you have 3 capacitors of equal capacitance, then the equivalent capacitance is 3C. So if we have n minus 1 capacitors connected in parallel, each of equal capacitance, then the resultant capacitance is equal to n minus 1 into epsilon naught A upon D. So this is all about the parallel grouping of capacitors. Okay. Next comes capacitors in series. Capacitors are said to be connected in series if charge on each individual capacitor is the same. That is Q is equal to Q1 equal to Q2 equal to Q3. A series grouping of capacitors is shown in figure 3. देखिए हमारा ये कैपेसिटर एक है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। पहले कैपेसिटर में 2 प्लेट्स हैं ए और बी, दूसरे में 2
प्लेट्स हैं सी और डी, तीसरे में 2 प्लेट्स हैं ई और एफ। बी प्लेट और सी प्लेट कनेक्टेड है बाय ए कनेक्टिंग वायर। डी प्लेट सेकंड कैपेसिटर का और ई प्लेट थर्ड कैपेसिटर का कनेक्टेड है बाय ए कंडक्टिंग वायर। ठीक है, और फर्स्ट प्लेट left plate A of the first capacitor and the last plate, right side plate of the third capacitor are connected through a potential shell of potential V. So V is the potential applied across the left plate of the first capacitor and the right plate of the last capacitor. इसको हम बोलते हैं अब ये सीरीज में कनेक्टेड है। यदि हम इन तीनों कैपेसिटर्स को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकें, रिप्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि सर्किट के परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं पड़े। अब हम कहेंगे जो सिंगल कैपेसिटर जो है सो इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। परफॉर्मेंस में अंतर नहीं पड़े इसका मतलब इस सर्किट में जो है हम लगा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन के क्रॉस V और ये चार्ज सप्लाई कर रहा है Q। तो इस सर्किट में भी अगर हम V पोटेंशियल लगाएं और यहाँ भी अगर चार्ज Q सप्लाई करे तो कहेंगे ये सिंगल सेल जो है सो इन तीनों कैपेसिटर का सिंगल कैपेसिटर जो है वो तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट है और इसका कैपेसिटेंस जो होगा कहलाएगा इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये चार्ज सप्लाई हो रहा है Q, वो चला गया आपके ए प्लेट पर। ठीक है, बी और सी जो हैं तो कनेक्टेड हैं कंडक्टिंग वायर से। ठीक है ना, तो the cell supplies a total charge plus Q to plate A and a charge minus Q to plate F। क्योंकि ए प्लेट जुड़ा हुआ है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक प्लेट जुड़ा हुआ है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। द चार्ज Q given by the shell appears on the inner surface of plate A। लेफ्ट सरफेस जो है बी प्लेट का उस पर माइनस Q चार्ज इंड्यूस होता है so that the net charge on the first capacitor on the left is 0। ठीक है, the plates B and C are connected by a conducting wire and they constitute an isolated system and undergo a distribution of charge। तो किसी भी कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर जो भी चार्ज होते हैं उनका सम 0 होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए बी और सी प्लेट जो हैं जो कनेक्टेड हैं बाय ए कंडक्टिंग वायर, सो दे फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम and they undergo a redistribution of charge। The charge minus Q appearing on the left face of B is due to the electrons that drift from the plate C to plate B। C प्लेट से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन के कारण चला गया है B प्लेट्स पर। ठीक है, and so this leaves a charge plus Q on the plate C। The left surface of D gets charge minus Q from E and a charge plus Q appears on the right surface of E। Then the left surface of F has charge minus Q from the shell and this completes this charge distribution। यदि मान लें कि V1, V2, V3 तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हैं और तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी जो है सो C1, C2, C3 है and if V be the potential difference across the combination then V must be equal to V1 plus V2 plus V3। जो सबसे लेफ्ट में कैपेसिटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, बीच वाले के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, लास्ट में जो है राइट साइड में उसके क्रॉस डिफरेंस इन पोटेंशियल इज V3 and the total potential supplied is V। So V must be equal to V1 plus V2 plus V3। ठीक है, तो V1 कितना होता है Q अपॉन C, तो V1 will be equal to Q अपॉन C1। हर कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये याद रखिएगा। V2 कितना होगा Q अपॉन C2, V3 कितना होगा Q अपॉन
C3, ठीक है। So this this equation gives you here V equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 into Q. If Cs be the equivalent capacitance of the series combination of the capacitor, जो राइट साइड में हमने दिखाया फिगर आपको सिंगल कैपेसिटर, जो हम इसको हम बोल रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस यदि Cs हो तो V कितना होना चाहिए, Q अपॉन Cs. सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दीजिए यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशंस 5 and 6 we have Q upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 into Q, or 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is our equation 7. So equation 7 can be extended any number of capacitors connected in series. अब यहाँ 2-3 पॉइंट ध्यान देने की हैं। देखिए 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So 1 upon Cs is greater than 1 upon C1, or 1 upon Cs is greater than 1 upon C2. Also 1 upon Cs is greater than 1 upon C3, क्योंकि ये तीनों टर्म मिलके इसके बराबर हैं। सो ये जो है हर एक से तो बड़ा है ही, ठीक है। So the equivalent capacitance is thus less than the lowest capacitance in the group. तो देखिए 1 upon Cs जो है 1 upon Cs बड़ा है 1 upon C1 से, इसलिए क्या होगा, C1 बड़ा होगा Cs से। ये तो आपका आइडिया होगा इस चीज का। मान लो कि Cs जो है Cs है 2, ठीक है, और C1 है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 upon 2 ग्रेटर देन 1 upon 4, ठीक है। क्या निकला निष्कर्ष, 4 इज ग्रेटर देन 2, है कि नहीं। 4 यहाँ चला आएगा, 2 यहाँ चला आएगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 ये, ओके। So to get maximum, the minimum capacitance, the capacitors must be connected in series. So the equivalent capacitance is thus less than the lowest capacitance in the group. Therefore, to get the minimum capacitance, the capacitors must be connected in series. Second point, if Q is the same for all the capacitors, then the potential divides in the inverse ratio of the capacitances. देखिए V1 हमारा है Q upon C1, V2 है Q upon C2, V3 है Q upon C3. So V1 is to V2 is Q upon C1 divided by Q upon C2. So this is C2 is to C1. Also V2 is to V3 is Q upon C2 upon Q upon C3. So this is C3 is to C2. So V1 is to V2 is to V3 is equal to 1 upon C1 is to 1 upon C2 is to 1 upon C3. ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ वी हैव n प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D बी अरेंज्ड एज शोन इन फिगर 4। हमारे पास n प्लेट्स हैं, उनको हम फिगर 4 के हिसाब से इसको अरेंज करके रखे हैं। सबसे लेफ्ट प्लेट में हम दे रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट में दे रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल। सो द सिस्टम कंस्टिट्यूट्स n-1 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने प्लेट्स हो गए इसमें, 1 2 3 4 5, तो कितने कैपेसिटर का इक्वल होगा वो, 4 के। एक हो गया ये, एक हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 5 प्लेट अगर हैं जुड़े हुए इस तरीके से, तो दे कंस्टिट्यूट 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज।
ठीक है ना। और इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से, और रिजल्टेंट कैपेसिटर इसका है ये कैपेसिटर है रिजल्टेंट वन, इसकी कैपेसिटेंस है CR। ठीक है, so the equivalent capacitance is CR equal to epsilon naught A upon D। ये टर्म जो हुआ ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर इसमें है, n-1 की कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो दिस इज डिवाइड बाय n-1। So bearing two extreme plates, each plate is common to two adjacent capacitors। पहला प्लेट को छोड़ दें, लास्ट को छोड़ दें, तो हर एक प्लेट जो है कॉमन है दो कैपेसिटर में। जैसे ये प्लेट जो है इसके लिए भी काम कर रहा है प्लेट का, और इस कैपेसिटर के लिए भी काम कर रहा है प्लेट का। फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट, लास्ट ऑन द राइट, उसको छोड़ दें तो हर एक प्लेट जो है कॉमन है दो एडजेसेंट कैपेसिटर के प्लेट के रूप में। ठीक है, यहाँ देखिए, ये ध्यान दीजिए that in parallel combination of capacitors, the potential across each capacitor is the same and there is distribution of charge, whereas in the series combination of capacitors, the charge on different capacitors is the same and there is division of potential। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस में पोटेंशियल समान होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होते हैं। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज समान होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ capacitors। So this is all about the grouping of capacitors। I assume you like this presentation। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching। See you next time with some other topic of interest। Till then, goodbye।